हेलो फ्रेंड्स, हम आज के साथ जो है क्लास 6 का ये सेंट जेवियर हाई स्कूल का क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली का मैथ्स का 2023-24 फुल मार्क्स आपके 80 हैं। टाइम मिलेगा 2 आवर 30 मिनट्स का। ठीक है, ये कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैं ये क्वेश्चन पेपर डाल रही हूँ। देखो, सेक्शन ए में आपको 10 MCQs मिलेंगे। ठीक है, हर एक MCQ जो 1 मार्क है। जैसे यहाँ पूछा हाउ मैनी सेंटीमीटर मेक ए किलोमीटर, हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कितने जीरो हो गए? 3 + 2 5। यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5, तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है विच इज़ एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। फिर पूछा था सक्सेसर ऑफ -89। याद रखो कि सक्सेसर का मतलब है +1 कर दो, आप जो भी नंबर दे रखा है। तो -89 + 1 करेंगे तो -88 आएगा, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज फिगर इज़ नॉट ए पॉलीगन। हमें पता है पॉलीगन जो किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से बनता है। तो ट्राइंगल तो लाइन सेगमेंट से बनता है, स्क्वायर भी लाइन सेगमेंट से, रेगुलर हेक्सागन भी लाइन सेगमेंट से, लेकिन सर्कल लाइन सेगमेंट से नहीं बनता। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। फिर पूछा द लीस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। तो इसमें ये जो करा है ये 9 से डिविजिबल है। 6 + 2 8 + 1 9, लेकिन 1008 भी तो 9 से डिविजिबल है। तो ये डी ऑप्शन सही होगा, ये वाला नहीं, ये वाला लीस्ट पूछा है उसने हमसे, सबसे छोटा है ना। फिर है द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ 159, देन वन ऑफ दीज 2 प्राइम नंबर इज़। तो देखो ये 53 जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 53 से आप इसको डिवाइड करो 31 आएगा, तो 31 और 53 को हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा। फिर है राजन इज़ प्रोवाइडेड विद मैच स्टिक ऑफ सेम साइज विद हाउ मैनी मैच स्टिक्स ही वॉन्ट बी एबल टू मेक ए ट्राइंगल। आपको पता है, हिंट मैं देती हूँ कि ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, है ना। तो अब तुम देख के बताओ कि इसमें से मतलब किस किस से वो बना सकता है और किस से नहीं बना सकता, कमेंट में मेरे को बताओ। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे दे दिया है ए पोर्शन ऑफ ए लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड गोइंग एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज़ कॉल्ड ए रे। बिल्कुल सही आंसर है। फिर है यहाँ पर ये इसको क्या करो, इम्प्रॉपर कर दो। 4 2 जा 8 + 1 9/4 हो गया, और 4 3 जा 12 + 3 15/4 हो गया। तो 9 और 15 कितना हो जाएगा? 9 और 15 हो जाएगा तुम्हारा 24, और 24 को डिवाइड कर दो 4 से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें लिखा ऑल 3 साइड्स हैव इक्वल मेजर, ये तो बिल्कुल सही है। ऑल 3 एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल आर इक्वल, बिल्कुल सही है, 60 डिग्री को होते हैं सारे एंगल। फिर ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 90, ये रॉन्ग है। 90 का कोई भी नहीं होगा, सब 60 के होंगे। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो हमारे लिए वो वाला। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क के। सबके आंसर मैं नहीं बोल रही हूँ, जिस भी क्वेश्चन में आप अटकते हो नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगी। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, हर एक क्वेश्चन को पढ़ो समझो उसके बाद करो, और नहीं आने से कमेंट कर दो तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पर जो है इस वाले पेज पर आपको 17 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। पढ़ो पहले अच्छे से, क्वेश्चन को समझो, बहुत इजी पेपर है, उसके बाद आप खुद कर पाओगे। नहीं कर पाते तो फिर कमेंट करना। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। तो देखो यहाँ पर दे रखा है फिर ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कुछ बच्चे अटक जाएंगे, मैं बता देती हूँ। फाइंड द एंगल विच इज़ 1/3 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री, 3 से उसको डिवाइड करो 360 को, तो कितना आ जाएगा? 120, तो 120 डिग्री हो गया एंगल। या 2/5 इंटू 360 करो, 5 से काटो, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 52 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 104 हो जाएगा। ठीक है, फिर है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल। यहाँ 74 मतलब लेस देन 90, लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ 264 दे रखा है, 264 मतलब 180 से तो बड़ा है, 180 से बड़ा है, तो ये तुम्हारा किस में चला जाएगा? ये तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल में चला जाएगा। 103 तो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो ये तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल ऑब्ट्यूस हो जाए, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है, 180 स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे पूछा है इसने फ्रॉम द फिगर
नेम टू रेज विद कॉमन ओरिजिन आर। आर ये रहा, आर से आर टी भी है, आर एस भी है, आर एक्स भी है, तो कोई भी दो के नाम, या आर पी भी कर सकते हो, कोई दो के नाम आप दे दो। 4 लाइन सेगमेंट दो क्या होता है, एंड पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ क्यू पी नाम दे सकते हो, ठीक है, क्यू आर नाम दे सकते हो, क्यू एस नाम दे सकते हो, समझ गए। फिर ए लाइन पूछा तो पी और एस कर दो लाइन का नाम, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, 23 में क्या दे रखा है। फिर तुमसे क्वेश्चन नंबर 24 सिंप्लीफाई करा दिया है, आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स, ये आ गया 1 से 20 तक, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी। प्राइम नंबर 1 से 20 के बीच में सीधा सीधा कर दो ना, 1 तो प्राइम है नहीं, 2 है, 3 है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, और इनका ऐड कर दो, क्या प्रॉब्लम है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, ड्रॉ ए कॉन्वेक्स पेंटागन एंड लेबल इट्स वर्टिसेस, जॉइन ऑल द डायगोनल्स एंड राइट देयर नेम्स, ठीक है, ये आपको करके देखना पड़ेगा। उसके बाद ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ दे रखा, सागर हैड 11 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ विद हिम, ही स्टिच ए शर्ट विद 2 होल 1/4 मीटर ऑफ क्लोथ फ्रॉम इट, हाउ मच क्लोथ इज़ लेफ्ट विद हिम। क्या करोगे, इससे इसको माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है जो मैच द फॉलोइंग पूछा है, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम पूछा है, ये रहा आपका पैरेललोग्राम 6 नंबर पे। ओपन कर पूछा है, खुला हुआ कौन सा, ये रहा, तो ये 5th हो गया आपका। सर्कल पूछा है, ये हो गया आपका 4th नंबर का। रेक्टेंगल पूछा है, 3rd नंबर की फिगर हो गई। और ई लाइन सेगमेंट पूछा है, 2nd फिगर हो गई। ट्रेपेजियम पूछा है, आपका 1st वाला हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ो बाकियों को, ठीक है। अब सेक्शन डी में देखो क्या पूछा, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज, तो साइड वाइज और एंगल वाइज बताओगे। देखो ये पीछे की तरफ जा रहा है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 और 5, तीनों साइड अलग अलग हैं, तो हम स्केलेन ट्राइंगल बोल देंगे, तीनों साइड डिफरेंट हैं इसलिए। यहाँ पर देखो तीनों साइड इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी, उसके सारे एंगल भी 60-60 होंगे। फिर आया आपका ये, यहाँ पर देखो 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलिस ट्राइंगल, और अगर यहाँ पर इसको देखो तो ये एक एंगल 90 दे रखा है तो राइट एंगल ट्राइंगल भी इसका नाम होगा। यहाँ पर देखो 2 साइड इक्वल हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलिस ट्राइंगल, और ये सारी की सारी 90 से छोटे हैं तो क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ो, आप 33 को पढ़ो, है ना, बहुत इजी पेपर है। देखो ये भी बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर पूछा है ना एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आप किसको बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो CB, और यहाँ पे एक नाम दे दो अपनी तरफ से, ये हो जाएगा एक्यूट। या एक्यूट इसको भी बोल सकते हो CBE, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है। फिर पूछा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस इसको बना दो DBC को, DBC को बना दोगे तो ऑब्ट्यूस हो गया। फिर पूछा है तुम्हारा स्ट्रेट एंगल, तो ये हो गया DE जो है ये स्ट्रेट एंगल हो गया। फिर राइट एंगल पूछा है तो ABD बना दो, राइट एंगल हो गया, राइट एंगल का साइन लगा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़ो, 35 को पढ़ो, ठीक है। अच्छे से पढ़ के समझ के तब आपने करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर करें।